बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने असिस्टेंट पंजाब पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन का हमने सेशन स्टार्ट किया था, उसका आज हमारा पहला लेक्चर है। ये सेशन हम इंग्लिश से स्टार्ट करने लगे हैं। तो इंग्लिश का पहला टॉपिक आज हमने करना है नरेशन। ये इसको डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, नरेशन का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मुकम्मल टॉपिक एक ही वीडियो में आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक सुनने के बाद इंशाल्लाह ताला डायरेक्ट इंडायरेक्ट के हवाले से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला आपको 100% ये सिलेबस कवर करवा के आपको पेपर पास करवाने की मैं गारंटी करता हूँ। 100% आपका पेपर पास हो जाएगा। शर्त यह है कि आप जिस तरह हम आपको बताते हैं, जिस तरह गाइड करते हैं, उस तरह आप डेली आप हमारे साथ पढ़ते जाएँ, टेस्ट देते जाएँ, आप हमारे साथ अटैच रहें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर पास हो जाएगा। असिस्टेंट पंजाब पुलिस और आपका एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के वाले से आपका कारपोरल का पेपर है या जो आपका है एएसआई का पेपर है, असिस्टेंट का पेपर है, जो भी आपकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के वाले से सीटें हैं, सारे के सारे इंशाल्लाह ताला पेपर हैं। पहले इंग्लिश को कवर करेंगे, फिर मुताला पाकिस्तान, फिर इस्लामियात, उर्दू, मैथमेटिक्स और उसके बाद आपका जीके का पोर्शन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नरेशन आज हम करनी है। नरेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये आपने पहले भी सुना होगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने याद करना है नरेशन के वाले से, वो आपने देखना होता है कि डायरेक्ट फिक्रा कौन सा होता है, मीन के डायरेक्ट सेंटेंस कौन सा है और इनडायरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट का फॉर एग्जांपल लिखा होता है अली सेज, उस कोमा लगा तो ऊपर इन्वर्टेड कोमा लगे होते हैं, आई एम सिक। और इसी को हम जब हम चेंज करते हैं तो पहले कहते हैं अली सेज डैट ही इज़ सिक, फॉर एग्जांपल ये लिख देते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता है कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। तो हमेशा याद रखिएगा जो जो जिसमें आपके कोमे मौजूद होते हैं ना, जिस फिक्रे में आपके कोमे मौजूद होते हैं वो आपका डायरेक्ट सेंटेंस होता है। जिसमें कोमे ख़त्म हो जाते हैं, कोमे ख़त्म करके आप उसको इनडायरेक्ट कर देते हैं, वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है। तो ये वो पूछ लेता है कभी कभार आपको कि ये कौन सा सेंटेंस है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं इसके जो ना रूल्स की तरफ का, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में आपने किस तरह चेंज करना है। ठीक है जी, ये इस रूल्स आपके इंशाल्लाह ताला आज क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा होता है जी, मैं आपके पास 4 सेंटेंस लिखता हूँ। अली सेज आई एम सिक, फॉर एग्जाम्पल। पहले मैं चारों के चारों फिक्र आपके सामने लिख लूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इनमें क्या क्या फ़र्क है। फिर लिखा होता है जी अली सेज टू मी आई एम सिक। ठीक है जी, उसके बाद तीसरा सेंटेंस है अली सैड आई एम सिक। चौथा सेंटेंस है अली सैड टू मी आई एम सिक। अब देखें 4 सेंटेंस आपके सामने हैं, चारों टाइप्स हैं, इसके अलावा और कोई टाइप आपकी नहीं होती। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में चारों टाइप्स यही आपने समझनी है रिपोर्टिंग पार्ट के वाले से। ये आपके पास जो सेंटेंस होता है ना, इसमें जो ये जो कोमा लगा होता है ना, कोमा लगाता है, कोमे से पहले एक आपका पार्ट होता है, कोमे के बाद आपका एक पार्ट होता है। कोमे से पहले हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट आरपी, और कोमे के बाद जो होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं आरएस। इसका असल निशानी तो ये है, ये जो आपका इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है ना, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है। और ये जो आपका खाली होता है ना, ये कोमा से पहले, ये आपका रिपोर्टिंग पार्ट होता है। और याद रखिएगा इनकी तरतीब ये हतमी नहीं है, ये तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है। मीन के रिपोर्टेड स्पीच पहले आ सकती है, रिपोर्टिंग पार्ट बाद में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हो आई एम सिक, कोमा डाल के अली सेज, ऐसे भी वो लिख सकता है। ठीक है जी, तो ये आपका जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होती है, और जो इन्वर्टेड कोमा से पहले होता है, कोमा से पहले होता है, वो आपका रिपोर्टिंग पार्ट होता है। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। अब देखें पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है अली सेज, सिर्फ हमने रिपोर्टिंग पार्ट की पहले बात करनी है। अली सेज साथ आगे कोमा लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है अली सेज टू मी, फिर कोमा लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है अली सेड, फिर कोमा लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है अली सेड टू मी, फिर कोमा लगा हुआ है। अब मुझे बताएं इसमें चारों का फ़र्क आपको क्या नज़र आ रहा है। पहले फिक्रे में आपको नज़र आ रहा है अली सेज के बाद टू मी, मीन के ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट तो मौजूद है, जो कह रहा है अली कह रहा है ना, अली तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। दूसरे में देखें अली भी मौजूद है और ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। मीन कि अली कह रहा है, किसको कह रहा है, मुझे कह रहा है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। ठीक है, तो ये दोनों फिक्रों में आपने देखना होता है कि कोई रिपोर्टिंग पार्ट में देखना होता है क्या ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे आपने चेक किया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अली सेड, यहाँ पे भी लिखा हुआ है अली सेड टू मी।
मीन्स के ऊपर आपके पास पहली फॉर्म थी, रिपोर्टिंग वर्ब की पहली फॉर्म थी, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की दूसरी फॉर्म है। आपको पता है जहाँ पे पहली फॉर्म यूज़ होती है वो आपका प्रेजेंट टेंस होता है, जहाँ पे आपकी दूसरी फॉर्म यूज़ होती है वो आपका पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या बात समझ आई, जो आपका रिपोर्टिंग पार्ट होता है इसमें दो निशानियां हैं। पहली निशानी आपने देखनी है क्या इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं, ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं। दूसरा आपने चेक करना है जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पहली फॉर्म है कि दूसरी फॉर्म है, जो पहली फॉर्म है कि दूसरी, यानी कि सेड है कि सेड है। ये आपने दो चीज़ें काउंट करनी होती हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं, जब आपने ये चीज़ें चारों काउंट कर ली, इसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है अली सेज आई एम सिक, आई एम सिक। तो पहले हम सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग पार्ट की। इसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है, तो आपने देखना है अगर रिपोर्टिंग पार्ट में आपके पास जो है ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो फिर आप अली सेज को अली सेज ही रखने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये कोमा काट के आप डैट लगा देंगे, कोमा काट के डैट लगा देंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। चलें ये कोमे के भी बात में करते हैं, सिर्फ यही रखें। अगर लिखा होता ना अली सेज टू मी, अली सेज टू मी, यानी कि ऑब्जेक्ट मौजूद होता, फिर आपने सेज को आपने चेंज करना था टेल्स में, सेज को आपने चेंज करना था टेल्स में, सेज को आपने चेंज करना था टेल्स में, चेंज कर देना था। ठीक है जी, उसके बाद अगर ये होता ना अली सेड, तो आगे होता कोमा, मीन के ऑब्जेक्ट मौजूद ना होता तो फिर सेड का सेड ही आ जाना था। अगर सेड के बाद कोई टू मी, टू अकबर, टू आयशा, टू आलिया, मीन के अली सेड टू किसको कहा है वो भी मौजूद होता, फिर आपने सेड को चेंज करना था, सेड को चेंज करना था, सेड को चेंज करना था। अब चेंज आपने किस तरह करना है ये आप देख लें थोड़ा सा, जो मोटे मोटे रूल हैं। उसके बाद बात आती है जी, ये आपका जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है ना, जो आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको आपने देखना है। उसके अंदर आपके पास तीन तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, इसको देख के आपने कोमे के पिछले को भी सारा, जो दोनों जो पार्ट है ना, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच, आपस में आपके ये लिंक है। अंदर लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल आई एम सिक, ठीक है, या लिखा होता है आई एम नॉट सिक, ये लिखा हो सकता है, या हो सकता है कि वेयर, या लिखना डू यू, चले आसान करते हैं, डू यू लाइक टी, ठीक है जी, या लिखा होता है प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। देखें रिपोर्टिंग पार्ट में क्या है जी, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, सादा फिक्रा या उसका मनफी फिक्रा हो सकता है, या उसमें डू यू लाइक टी मीन्स के आपका इंटरैक्टिव सेंटेंस होता है, इंटरैक्टिव सेंटेंस जिनके सवालिया फिक्रा हो सकता है, या आपके पास प्लीज़ रिक्वेस्ट हो सकती है, उसमें प्लीज़ हो सकती है, उसमें ऑर्डर हो सकता है, उसमें सजेशन हो सकती है, मीन के आपके पास जो है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, तो आपने क्या सीखा आज, फिर मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि रिपोर्टिंग पार्ट आपने देखना है क्या है, और रिपोर्टेड स्पीच आपने देखनी है क्या है। रिपोर्टिंग पार्ट में आपने चार चीज़ें देखनी है, इसमें ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं है, फिर आपने देखना है ये प्रेजेंट टेंस है यानी कि सेज है कि पास्ट टेंस है, सिर्फ ये चीज़ें आपने देखनी है। रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखना है कि इसमें फ़िक्रा कौन सा है, इसमें फ़िक्रा कौन सा है, ये आपका सादा फ़िक्रा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सवालिया फ़िक्रा है, या आपके पास जो है ना वो आपके पास जो है उसमें कोई रिक्वेस्ट है, सजेशन है, मीन्स के आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जब आप ये निशानियाँ देख लेंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेंज कैसे करना है। ये जो आपका कोमा लगा होता है ना रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान, उस कोमे को आपने चेंज करना है। अगर तो आपके पास आ जाए सादा फ़िक्रा रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए सादा फ़िक्रा, तो आप कोमा काट के डैट लगा देंगे, कोमा काट के डैट लगा देंगे, कोमा काट के डैट लगा देंगे। अगर ये रिपोर्टिंग पार्ट के बाद ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपका सेंटेंस लिखा है वो आ जाए सवालिया, इंटरॉगेटिव सेंटेंस आ जाए, फिर आप कोमा काट के या तो इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, या इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपके पास रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कोमे के बाद ये रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई मदद मांग रहा हो, कोई आर्डर दे रहा हो, कोई सजेशन दे रहा हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो फिर आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, कोमा काट के लगाएंगे
टू लगाएंगे, कोमा काट के क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। समझ आ गई है जी। तो रिपोर्टिंग पार्ट और कोमा आपको समझ आ गई, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको अभी तक जो मैंने करवाया है मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करा दूँ कि आपने रिपोर्टिंग पार्ट को कैसे कन्वर्ट करना है और कोमे को कैसे कन्वर्ट करना है। रिपोर्टिंग पार्ट में आपने देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो रिपोर्टिंग पार्ट में नो चेंज, सेज का सेज ही आएगा, सेड का सेड ही आएगा। अगर रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट मौजूद है और रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर आप क्या करेंगे, सेज और टेल्स को चेंज करेंगे, सेज और टेल्स को चेंज करेंगे। अब चेंज आपने कैसे करना है, चेंज आपने करना है इस कोमे को देखते हुए, इस कोमे को देखते हुए। कोमा आपने कैसे चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच को देखते हुए। अगर तो रिपोर्टेड स्पीच आ जाए आपकी, आपका सादा फिक्र आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, कोमा काट के डैट लगाएंगे, सेज को टेल्स में चेंज करेंगे, सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास आ जाता है कोई, आपके पास जो है ना जी सवालिया फ़िक्र आ जाता है, सवालिया फ़िक्र इंटरैक्टिव सेंटेंस आ जाता है, तो फिर आप कोमे को काट के इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। तो और ये जो आपका सेज है, सेज को आप आस्क में चेंज करेंगे या ट्रोल, सेड को आप आस्क्ड में चेंज करेंगे, ठीक है जी। फिर टेल या टोल्ड में नहीं चेंज करना। टेल या टोल्ड में कब चेंज करना, जब आप कोमा काट के डैट लगा रहे हैं, सामने आपके पास एक सादा फिक्रा है या उसका मनफी फिक्रा है, डिड नॉट वगैरह, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास सवालिया है तो फिर आप सेज या सेड को आप आस्क्ड में चेंज करेंगे, इफ़ या वेदर लगाएंगे कोमा काट के। अगर आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के मुताबिक आपने सेड को चेंज करना है। सेड फॉर एग्जांपल आगे लिखा हुआ है, कोई रिक्वेस्ट है ना, कोई हेल्प कर रहा है तो फिर आपने सेड को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करना है। अगर बंदा किसी को वो आर्डर दे रहा है तो फिर आप सेड को आर्डर्ड में चेंज करेंगे। अगर वो बंदा किसी को सजेस्ट दे रहा है, सजेशन दे रहा है, ठीक, सजेस्ट कर रहा है तो फिर आप सेड को चेंज करके सजेस्टेड में चेंज करेंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है। ये मोटे मोटे रूल हैं आपने जो चेंज करने होते हैं। अब चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ, अपने नोट्सों की तरफ, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। अब मैंने लिखे हुए रूल, सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब विल बी ऑलवेज इन प्रेजेंट और पास, या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या उसमें सेकंड फॉर्म होगी, सेज होगा या सेड होगा। क्वेश्चन जो ना दूसरा पॉइंट है, टू टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट्स। रिपोर्टिंग पार्ट्स के दो टाइप्स होती हैं, या तो वो इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट होता है, यानी या तो उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, या उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 है इन आरपी यानी कि रिपोर्टिंग पार्ट विद ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज। जब आपके रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट मौजूद है, टू के साथ कुछ लगा हुआ है, तो फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेज या सेड को चेंज करेंगे। चेंज आपने कैसे करना है वो मैंने बताया, रिपोर्टेड स्पीच को देखते हुए आपने चेंज करना है। अगर वो सादा फिक्रा है तो डैट लगा देंगे, ठीक है जी, और पीछे टोल्ड लगा देंगे। अगर आगे सवालिया फिक्रा है तो फिर आस्क्ड लगा देंगे। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो फिर आप रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड या ऑर्डर्ड वगैरह लगाएंगे, ठीक है जी। कोमा विल बी रिप्लेस्ड बाय डैट, कोमा के साथ आप डैट लगाएंगे या इफ़ या वेदर चेंज करेंगे या आप उसमें टू लगाएंगे, ठीक है जी। देखें जी, माई मोम सेज टू मी आई लव यू, माई मोम टेल मी, माई मोम टेल्स मी डैट। क्यों, टू मी जहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद था ना तो मैंने सेज को किस में चेंज कर दिया, टेल्स में चेंज। आई लव यू क्या था, एक सादा फिक्रा था ना, तो मैंने डैट लगा दिया, टेल्स मी डैट। अली सेज आई एम सिक, अली सेज डैट। आप देखें ना, सेज को सेज में ही रखा, मैंने इसको टेल्स में चेंज नहीं किया। क्यों, यहाँ पे सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं था, अली सेज का सेज ही आ गया। बिस्मा सेड टू मी, अब बिस्मा सेड टू मी आ गया ना, टू मी मीन के यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो आई एम कमिंग फ्राम हॉस्टल सादा फिक्र है, तो बिस्मा टोल्ड मी डैट, कोमा काट के डैट लगा दिया, सेड को टोल्ड में चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद था और आगे सादा फिक्रा था। आगे देखें जी, अली सेड टू अकबर, अली सेड टू अकबर। आपने यहाँ पे पहले इसका देख लेना है कि इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं। ऑब्जेक्ट मौजूद है, इट मीन सेड को हमने चेंज करना है। अब सेड को हमने चेंज कैसे करना है आगे देखना है। कौन सा फिक्रा है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, एक सादा फिक्रा है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, सेड को टोल्ड में बदलेंगे, कोमे को आप काट के डैट लगाएंगे। दे से ऑल इज़ वेल, दे से ऑल इज़ वेल। आप देखें दे से के बाद कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, दे से का दे से ही आएगा,
ठीक है। ऑल इज़ वेल क्या एक सादा बात लिखी हुई है, यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हुआ है या सादी सी बात लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने कॉमे का काट के क्या लिखेंगे, डैड लिखेंगे, दे से डैड, आगे लिखेंगे ऑल इज़ वेल, वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद जी, उसके बाद आपके पास आएगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को आपने कैसे चेंज, अभी रिपोर्टिंग पार्ट होगी, अब रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आ जाए। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर या तो आपके पास होगा प्रेजेंट टेंस, या आपके पास प्रेजेंट टेंस होगा या पास्ट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा या पास्ट टेंस होगा। अगर आपके पास प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। अगर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है आपको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, इसको आपने पास्ट में चेंज कर देना है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी ही पास्ट टेंस मौजूद हो, ऑलरेडी ही पास्ट टेंस मौजूद हो, तो फिर आपने क्या करना है, इसको अगर पास्ट इंडेफिनिट है ना, उसको एक जंप करके पास्ट परफेक्ट में ले जाना। आपको पता है पहले इंडेफिनिट आता है, फिर कंटिन्यूस आता है, फिर परफेक्ट आता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। तो आपने क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। अगर पास्ट कंटिन्यूस इसमें मौजूद है तो फिर आपने क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसको ले जाना है। इंडेफिनिट को परफेक्ट में, कंटिन्यूस को परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाना है। बस यही इतना ही आपकी रिपोर्टेड स्पीच के सिर्फ आपने ये देखना होता है इसका टेंस आपने किस तरह चेंज करना होता है। आप देखते हैं जी, आप अब मैं आपको जी ना, और उसके अलावा ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो यूनिवर्सल है आपके, पक्की ये जो ना आपके ये रूल है। ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर विल आ जाए तो आपने उसको वुड में चेंज करना है, शैल को शुड में, कैन को कुड में, कुड को कुड में रहना देना, शुड को शुड में रहना देना, टुमारो को नेक्स्ट डे में, मे को माइट में, हेयर को देर में, नो को देन में, दिस को डैड में, दीज को दोज में, टू डे को डैड डे को, येस्टरडे को प्रीवियस डे में, टू नाइट को डैट नाइट में आपने चेंज करना है। ये मैंने कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तो इनको जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में ये नजर आए तो आपने इसको अगो को बिफोर में, हैंड्स को देंस में, दस को सो में, कम्स को आपने गो में चेंज करना है, ठीक है जी। अब एग्जांपल्स करते हैं तो आपको सारी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, ही सेज आई एम फाइन, ही सेज आई एम फाइन। अब देखें इसमें ही सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हम सेज को सेज ही रखेंगे। उसके बाद देखेंगे आई एम फाइन एक सादा फिक्रा है तो हम क्या करेंगे, ही सेज डैट। अब ये जो आपके पास आई है ना, आई, ये जो आई है इसको आपने चेंज करना है रिपोर्टिंग पार्ट का जो आपका नाउन है ना उसके प्रोनाउन में। ये सिर्फ एक बात है, सिर्फ ये बात यहाँ पे देखनी है आपने। ही का प्रोनाउन ही होता है, ही का प्रोनाउन ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तीसरा पहले करते हैं, अली सेड आई एम रीडिंग द बुक, अली सेड आई एम रीडिंग द बुक। अब इसमें देखें अली सेड का अली सेड ही आएगा क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट तो मौजूद नहीं है तो सेड को हम चेंज नहीं करेंगे, अली सेड का अली सेड आ जाएगा। अब आई एम रीडिंग द बुक एक सादा फिक्र आपके पास आया तो आप कोमा काट के डैट लगाएंगे, तो अली सेड डैट आई एम। तो इसमें आपने क्या करना है, आई को चेंज करना है अली के प्रोनाउन में। अली एक मर्द है, एक मेल है, तो मेल के लिए होता है ही। अली सेड ही, अली सेड ही आएगा, अली सेड डैट ही, अली सेड डैट ही। अब एम को आपने चेंज करना है, एम को आपने चेंज पीछे देखना है, सेड है ना पीछे, पीछे पास्ट टेंस आया ना तो एम को हम क्या करेंगे वाज में, आई वाज रीडिंग द बुक, आई वाज रीडिंग द बुक। समझ आ गई, क्लियर होगी बात। उसके बाद अली सेड टू मी आई कैन रन फास्टर देन आयशा, आलिया सेड टू मी आई कैन रन फास्टर देन आयशा, आलिया टोल्ड मी डैट, क्यों टू मी आया ना इसमें हमने सेड को चेंज करना है, आलिया टोल्ड मी डैट शी, क्योंकि आलिया पीछे लड़की है ना, फीमेल है तो इसके लिए एक प्रोनाउन होता है शी। शी कैन को अब मैंने बताया आपको कुड में चेंज करना है, ही शी कुड रन फास्टर देन आयशा। बस यही आप करेंगे, ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद ये सारी एग्जांपल्स हैं, या अब मैं इंटरेक्टिव करता हूँ। ही सेड टू मी डू यू लाइक टी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड टी। आप देखें ना मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपने अगर आपके पास पीछे आ जाए रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो फिर आपने क्या करना है, सेड को चेंज करना है। अब सेड को चेंज आपने किस तरह करना है आगे देखना है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, उसमें एक सवालिया फिक्रा है, एक इंटरेक्टिव सेंटेंस है, तो फिर आप सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे और कोमा काट के आप इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, ठीक है जी। तो और डू यू क्या जी पीछे ही है, ठीक है। डू यू लाइक्ड टी इफ़ आई लाइक्ड टी, यू को क्या किस में चेंज करेंगे, आई में, यू को किस में चेंज करेंगे, आई में, इफ़ आई लाइक्ड टी। ही सेड टू मी डिड यू सी माई कैट, डिड यू सी माई कैट, तो इसमें क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ या वेदर लगाएं, वेदर आई हैड सीन हिज कैट,
डिड यू, आप यहाँ पे देखें डिड किसके लिए होता है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए होता है। आपको मैंने टेंस कल बड़ी डिटेल से आपको मैंने सेंड किए थे। तो डिड पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को आपको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, वेदर आई हैड सीन हिज कैट, वेदर आई हैड सीन हिज क्यों आ रहा है, माई है ना, माई के हिज क्योंकि पीछे ही देखें, ही यहाँ पे मेल है, हिज कैट आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास आ जाएंगे ये जो है WH फैमिली, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ही आस्क्ड मी। ये क्यों, सेड को आपने आस्क्ड में चेंज करना है। और ये याद रखिएगा जब WH फैमिली आ जाती है उसमें आपने कोमा काट के टू भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, कोमा काट के कुछ भी नहीं लगाना, टू भी नहीं लगाना, इफ भी लगाना, व्हाट भी नहीं लगाना, वेदर भी, डैट कुछ भी नहीं लगाना। WH फैमिली जो है ना मीन के व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये इस तरह से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं ना WH फैमिली भी, उसमें आपने कोमा काट के कुछ भी नहीं लगाना होता। उसके बाद आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें आपको खुशी या गमी होती है। खुशी में आप एक्सक्लेमेटरी विद जॉय कहेंगे और गमी में एक्सक्लेमेटरी विद सैडनेस कहेंगे, ठीक है जी, विद सारो कहेंगे। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है, कोमा काट के किस तरह करना है, आगे जो इंप्रेशन है। द ओल्ड मैन सेड टू गर्ल प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ में क्या हो रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द गर्ल टू हेल्प हिम, ठीक है जी, काट के आपने टू लगा दिया, कोमा काट के टू लगा दिया इंपेरेटिव सेंटेंस में। ही सेड टू मी लव योर फैमिली, ही एडवाइज्ड हिम टू लव हिज फैमिली। अब वो इसमें एडवाइस कर रहा है ना, अपनी फैमिली से मोहब्बत करो, तो एडवाइस कर रहा है, ठीक है जी। ही सेड टू हर लेट्स गो फॉर अ वॉक, ही, अब देखें इसमें क्या कर रहा है वो, यहाँ पे इसको लेट्स गो में इसको आप ऑर्डर भी समझ सकते हैं या उसको रिक्वेस्ट भी समझ सकते हैं, इसको सजेशन भी समझ सकते हैं। ही सजेस्टेड हर टू गो फॉर अ वॉक, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद द टीचर सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, द टीचर एडवाइज्ड, ठीक है जी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, टू नॉट वेस्ट योर टाइम, टू नॉट डू खत्म करके हम कह रहे हैं टू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है जी। ये आपके पास असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने कुछ लिखे हुए हैं, तो आपने ये क्या कुछ कोशिश करनी है, ये जो असाइनमेंट्स क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आप इसको जो मैंने आपको ऊपर मेथड सारा बताया है इसके मुताबिक आप दोनों एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसकी मैं आंसर की भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आपको इस तरह यूँ सारे का सारा जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।